रूस पर यूरोप ने प्रतिबंध लगाया था। भारत से भी प्रतिबंधों को मानने की अपील की गई, लेकिन मुश्किल में भारत ने अपने दोस्त का साथ दिया। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही यूरोपीय देशों ने रूस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे। यहां तक कि बहुत से देशों ने रूस के समुद्री यातायात पर भी रोक लगा दी है, जिससे रूस बौखला गया है। उसने इन देशों को चेतावनी भी दी है कि वो रूस के रास्ते से हट जाएं, नहीं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। नाटो देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन इस प्रतिबंध से खुद नाटो और सारे देश जो इसमें शामिल हैं बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब रूस ये चाहता है कि जल्द से जल्द प्रतिबंध हटे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। वहीं नाटो देशों की भी इच्छा यही है, लेकिन हालात देखकर कहीं से नहीं लगता कि फिलहाल कुछ हो पाएगा, क्योंकि झुकने को कोई तैयार नहीं है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका सहित सभी नाटो देश भले ही रूस पर प्रतिबंध की बात करते हों, लेकिन ये सारे के सारे देश रूस के बिना मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये रूस समेत सारी दुनिया जानती है। ये सारे देश भारत पर हर प्रकार का दबाव बनाने और अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। खुद नाटो के मुखिया अमेरिका अगर रूस पर 100% बैन की पॉलिसी पर काम करता तो रूस संकट में आ जाता, लेकिन अमेरिका जानता है कि वो खुद ऐसा नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा किया तो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया। खुद तो बैन की शर्तों को माना नहीं, वहीं दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की। वो उसके कहने पर रूस से सारे संबंध तोड़ दें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को अपने पक्ष में करने के लिए अमेरिका समेत नाटो के अनेक सदस्य देशों ने कोशिश भी की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और भारत से संबंधों की बातें हुई। जब भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा तो उस पर दबाव डालने की भी कोशिश हुई, लेकिन भारत ने इस मामले में दुनिया को स्पष्टता से बता दिया कि दोहरा रवैया उसके साथ नहीं चल पाएगा। इतना सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो भारत ने कर दिया है उससे तो अमेरिका समेत सारे नाटो देशों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ऐसा कौन सा कदम भारत ने उठाया है, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। भारत ने रूस से 25 गुना ज्यादा तेल किया आयात। अमेरिका के दबाव वाली नहीं मानी कोई बात। दोस्तों, कहा जा सकता है कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त रशिया के साथ मजबूती से खड़ा है। बात हो रही थी प्रतिबंधों की, लेकिन भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। प्रतिबंधों के कारण रूस ने कच्चे तेल की कीमतें घटाई हैं, जिसका पूरा लाभ भारत को मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत की रूस से तेल आयात में 25 गुना की वृद्धि हुई है। इससे रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार से बचने में काफी मदद मिल रही है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से फरवरी में हर रोज 30,000 बैरल कच्चा तेल खरीदता था, और जून में यह आंकड़ा 10 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। ये यूरोप के रूस से आयात का 1/4 है। इससे पहले यूरोपीय देशों के नेताओं ने ऐलान किया था कि वो साल के अंत तक रूस से तेल के आयात को 90% तक कम कर देंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वो रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करें। रूस भारत को बम्पर छूट पर तेल दे रहा है, और यही वजह है कि आयात बढ़ रहा है। भारत तेल का बड़ा आयातक है, और सस्ते तेल की वजह से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। इससे महंगाई को काबू में रखने की बड़ी मदद मिल रही है। भारत के इस व्यवहार से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को ये क्लियर मैसेज तो चला ही गया कि भारत ने इस मामले में सीधा सीधा रूस का समर्थन किया। और भारत ऐसा क्यों ना करता जब हर मुसीबत की घड़ी में रूस ने दोस्ती का हक अदा किया। आज रूस की जरूरत पर अगर भारत अमेरिका की ओर जाता तो ये एक बड़ी रणनीतिक विफलता होती। रूस जैसे मित्र के साथ इतने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को खत्म करना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था, लेकिन भारत ने आखिरकार मजबूती से वही किया जैसी रूस को भारत से अपेक्षा थी। अमेरिका का दबाव धरा का धरा ही रह गया। इस मामले में भारत ने क्या दी है सफाई। रूस के सस्ते तेल से काबू में आई महंगाई। भारत ने साफ कह दिया है कि तेल की खरीद का फैसला ऑयल कंपनियों का है। भारत के अलावा तुर्की और चीन ने भी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल की खरीद को कम करे, ताकि उनके प्रतिबंधों का असर रूस पर पड़े। पश्चिमी देशों का मानना है कि तेल और गैस के पैसे के बल पर रूस यूक्रेन युद्ध को लड़ रहा है। भारत की कंपनी इंडियन ऑयल भी अभी और तेल खरीद बढ़ाने पर काम कर रही है। रूस से आयातित कच्चे तेल की वजह से भारत सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करने में सफलता मिली है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर रोक लगने से आम जन को राहत मिली है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाने से सभी चीजों के दाम बढ़ने लगे थे, लेकिन समय रहते तेल के दामों में कंट्रोल हो जाने से स्थिति में सुधार हो सका। अब यदि भारत उस अमेरिका जिसने हमेशा पाकिस्तान की मदद करके भारत के खिलाफ आतंकवाद को ताकत दी है, उसके कहने पर रूस से आयात बंद कर देता
तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते, देश की जनता आपे से बाहर हो जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने दूरगामी सोच के साथ काम किया, जिससे पुराने संबंधों पर भी आंच नहीं आई और भारत को भी महंगाई से राहत मिल गई। दोस्तों, कभी वो समय भी था जब रशिया एकमात्र देश था जो भारत के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करता था। इसके साथ ही रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत का पक्ष लिया, जबकि अमेरिका का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की ओर रहा है। रूस ने सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मजबूती से समर्थन दिया है।